ताना दे दिया आज आपने। बेटा बेशक ना हो, औलाद तो है, और औलाद का दर्द हम खूब समझते हैं, लेकिन कभी भी हमने औलाद को खानदान की इज्जत से ऊपर नहीं रखा। अम्मी भाभी माफ कर दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। हम तो इस बात से परेशान हैं कि अब निखत का क्या होगा। बात बहुत तो नहीं बिगड़ी, वो लोग फिर से आएंगे ना निखत को देखने। उनको क्या पड़ी है? उनके लड़के को रिश्ते की कमी है कोई? इरिगेशन में इंजीनियर है, इंदौर में ही 2-2 मकान हैं उनके, फिर भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं। अरे बहुत मानते हैं हमको, इसीलिए तो इतनी बदतमीजी हो जाने के बावजूद भी निखत को देखने दोबारा जरूर आएंगे। जैसे वो लोग नहीं आएंगे तो निखत को दूसरा रिश्ता मिलेगा ही नहीं। हाँ, आप तो ऐसे ही हालात से बेखबर बने रहिए। अल्लाह कसम, जो आज हुआ है ना वो फिर से होगा। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? असद कैसा है? ठीक है। अयान को कैसे पता चला कि असद हॉस्पिटल में? हम समझ सकते हैं कि जब तुम्हें खबर मिली तो तुम्हारा वहां जाना जरूरी था, लेकिन बात तो यह है कि तुम्हें खबर मिली कैसे? अयान से। और अयान को इस बात का पता कैसे चला? क्योंकि अयान खुद असद के साथ था। तुम्हें पता है ना अयान कि हमारा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी खामोशी का हम क्या मतलब निकालें? यही ना कि तुम असद से मिलने गए थे। बहुत अफसोस होता है तुम्हारी औलाद को देखकर। कैसी बेअदबी से आंख मिलाकर खड़ा है। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे सामने बेअदब लड़का नहीं बल्कि निकम्मी बेकार परवरिश खड़ी है। भूल गए राशिद कि ज्यादा ढील देने से पतंगे कट जाया करती हैं। सब तुम्हारी गलती है राशिद, तुम्हारी। मैं असद भाई से मिलने नहीं गया था, मैं तो मजार पर गया था। वहां मेरे सामने यह हादसा हो गया, इसने मुझसे रुका नहीं क्या? रुका नहीं गया? क्या मतलब? मतलब भाईजान को इस हालत में देख के मुझसे रहा नहीं।
क्या क्या सहन करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए राशिद मियां। अयान, दादी प्लीज, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ। अयान, अगर सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो वो गलत ही लगती है। जो कुछ भी हुआ इसका मतलब कतई ये नहीं कि तुम बड़ों से बदतमीजी से पेश आओ। सारी जिम्मेदारी हमारी है दादी, उनकी कुछ नहीं। वो होते कौन है मुझसे इस तरह सवाल पूछने वाले? मैं अपने बड़े भाई से मिलूं या ना मिलूं, इसका फैसला कोई कैसे कर सकता है दादी? मैं जानता हूँ सब क्यों हो रहा है दादी, अब्बू की वजह से। ऊपर वाले उन्होंने सब कुछ दिया दादी, एक रीढ़ की हड्डी देना भूल गए। कैसे बाप है वो? कोई शख्स उससे जवाब तलब कर रहा है कि वो अपने जख्मी बेटे से हॉस्पिटल क्यों मिलने गए, और वो खड़े होकर सुनते रहे। ऐसा लगता है जैसे वो मामू के गुलाम है दादी। शर्म आती मुझे उन्हें अपने बाप के तरह। जानते हो, जो तुम आज इतना बोल रहे हो राशिद की वजह से। उसने असद पर नहीं, तुम्हारे सर पर बाप का साया दिया। थैंक यू। क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? या अल्लाह, What's wrong with you, जीजू? मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं आप ही के पास? कौन सा मुंह मतलब? तुम क्या दशहरे का रावण हो? अरे अल्लाह मियां ने एक सुंदर सा मुंह दिया है, वही लेकर जाओ अपने आप ही के पास, और क्या। जीजू, आप ही मेरा खून कर देंगी। आखिर मैं अपनी वेडिंग से भाग गई थी। वेल, तुम अपने निकाह से भाग गई थी, इसके बारे में तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और रहा तुम्हारी आप ही का गुस्सा, तो उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो जोया, प्रॉब्लम्स जो है ना, वो भागने से सॉल्व नहीं होती। You have to face your problem. जीनत तुम्हारी आप ही है, जाओ उनके सामने, उनसे मिलो, प्रॉब्लम शायद अपने आप सॉल्व हो जाए। लेट्स गो।